सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम पढ़ेंगे एरे का चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एरे होता क्या है, उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, और छोटे बहुत जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आज हम करेंगे। उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि वीक में एक या दो वीडियो अपलोड कर दूं, और जितने भी एरे के मीडियम एडवांस या जितने भी इजी लेवल क्वेश्चन है सारे हम लोग प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि एरे होता क्या है, इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं। देखो, जब भी कोडिंग कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो आप ना, पहले पूछो क्यों। तो मैंने बोला कि अगर मान लो आपने देखा होगा अपने स्कूल में कि आपका जो स्कूल का जो अटेंडेंस शीट होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, डेट वह होता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका नाम होगा। जैसे मान लो अंशुमन, यहाँ पे लिख दिया मैंने अंशुमन। ये ये बोल रहा है कि वन डेट को आप प्रेजेंट हो तो हाँ प्रेजेंट हो, क्या अब्सेंट हो सेकंड डेट को, हाँ अब्सेंट है, क्या थर्ड डे को आप प्रेजेंट हो, हाँ अब्सेंट हो, प्रेजेंट हो, अब्सेंट हो, अब्सेंट हो। ये एक तरह से हमारा एरे यूज हो रहा है। कहाँ पर? हमारे अटेंडेंस को स्टोर करने के लिए। अच्छा, मैं बोला कि आपकी मम्मी ने बोला है कि जाओ कुछ सामान लेकर आओ, तो आप बाहर गए, बोले कि मुझे लाना क्या क्या है। मुझे लाना है दाल, लाना है चावल, लाना है और बोतल लेकर आना है। ठीक है, तो आपने देखा, आपने दाल को स्टोर कर लिया, आपने चावल को स्टोर कर लिया और बोतल को यूज कर लिया। ठीक है, अब मैं पूछूं कि आखिर दिक्कत क्या है। हम तो अभी कर सकते थे ना, इंट डे 1, सॉरी स्ट्रिंग हुआ ना, स्ट्रिंग डे 1 इक्वल टू प्रेजेंट, स्ट्रिंग डे 2 इक्वल टू absent, स्ट्रिंग डे 3 इक्वल टू प्रेजेंट। तो आप बोलोगे यार कितना झंझट काम है साला, कि बार बार हमें स्ट्रिंग डे 1 डे 2 डे 3 करते रहे। अगर मान लो 30 दिन का है तो हम 30 तक ऐसे लिखते रहेंगे, स्ट्रिंग डे 4, स्ट्रिंग डे 5, स्ट्रिंग डे 6, स्ट्रिंग डे 30। नहीं, इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक हम सेम टाइप का एक एरे बना लेंगे। स्ट्रिंग टाइप का हम एक एरे बना लेंगे, स्ट्रिंग टाइप का एक हम डब्बा बना लेंगे। क्या कर लेंगे, हम स्ट्रिंग टाइप का एक डब्बा बना लेंगे, और उसमें हम स्टोर करेंगे कि पहले दिन हम प्रेजेंट थे कि एब्सेंट थे। ठीक है, दूसरे दिन हम प्रेजेंट थे कि एब्सेंट थे, तीसरे दिन हम प्रेजेंट थे कि एब्सेंट थे, चौथे दिन हम प्रेजेंट थे कि एब्सेंट थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो इतना हम समझ गए कि यूज कहाँ कहाँ आता है, पर हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि एरे होता क्या है। तो मैंने बोला कि एन एरे इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। क्या है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब वो सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, ये होता है यूनिडायरेक्शनल, और ये होता है आपका मल्टी डायरेक्शनल, कहीं भी जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो एरे होता है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, जिसमें सॉरी 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 सॉरी, स्ट्रक्चर इन विच वी स्टोर एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप, सेम डाटा टाइप्स। अब इसका कहने का मतलब क्या है, मैंने आपसे बोला सिंपल सा कि आपको 5 नंबर स्टोर करने हैं, 8 9 10 और 11 12। ठीक है, आपको ये 5 नंबर स्टोर करने हैं। आपका जनरल अप्रोच क्या होगा, सपोज करो आपने एरे नहीं पढ़ा है, क्या करोगे? बोलोगे सिंपल सा, भैया एक काम करते हैं ना, हम लिखते हैं इंट A = 8, इंट B = 9, इंट C = 10, इंट D = 11 और इंट E = 12। सिंपल अप्रोच है और ये सही भी है। लेकिन ये देखो कितना लाइंस ऑफ कोड ले रहा है हमारा। ठीक है, ये लाइंस कितने ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, और मैं बोल रहा हूँ सेम इतने चीज को मैं एक लाइन में कर सकता हूँ। कैसे? एरे की हेल्प से। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसका जो ए है ये भी इन टाइप है, बी है ये भी इन टाइप है, सी ये भी इन टाइप है, डी ये भी इन टाइप है, और ई ये भी मेरा इन टाइप है। इससे मेरा पहला निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है मेरा, कि मैंने बोला था कि जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जो एरे होता है हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम स्टोर करते हैं एलिमेंट्स को जो सेम डाटा टाइप्स के होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ये सारे इंट 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 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको हम एरे की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक एरे। एक सेकंड, ये हमारा एक एरे बन गया, यहाँ पर मैंने 8 स्टोर कर दिया, 9 स्टोर कर दिया, 10 स्टोर कर दिया, 11 स्टोर कर दिया और 12 स्टोर कर दिया। क्या ये सही नहीं है? और इसको मैंने कोई नाम दे दिया, मान लो नम्स डाल दिया, कि हमारा एरे का एक नाम है। इतना समझ में आ रहा है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि एक काम करो आप ना, 5 नाम को शुरू करो। आप बोलोगे भैया स्ट्रिंग नम, सॉरी सॉरी सॉरी, स्ट्रिंग नेम 1 = अंशु, स्ट्रिंग
नेम टू इक्वल टू प्रकाश, स्ट्रिंग नेम थ्री इक्वल टू प्रीतम, स्ट्रिंग नेम फोर इक्वल टू कुछ भी लिख देते हैं जैसे अमित। ठीक है, चार मांगे चलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो हम सेम जो डाटा टाइप्स है, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, उसको हम इतनी बार लिख रहे हैं। अगर हमें 100 नंबर स्टोर करने होते, 100 नाम स्टोर करने होते, तो हमें बार बार स्ट्रिंग नेम 5 स्ट्रिंग नेम 6 भरना पड़ता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। क्या? कि मैं एक स्ट्रिंग डाटा टाइप्स का एक एरे बना देता हूँ। क्या करता मैं? स्ट्रिंग डाटा टाइप्स का एक एरे बना लेता, एक डब्बा बना लेता। जैसे ही मैंने बोला स्ट्रिंग नाम का एक डाटा टाइप एरे बना लेते हैं, स्ट्रिंग का एक एरे बना लेते हैं, तो ये हमारा स्ट्रिंग का एक एरे हो गया। जिसे मैंने पहले क्या स्टोर किया? अंशु, प्रकाश, प्रीतम और अमित। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े कोड को हमने सिर्फ इतने में, और इसमें हम लिखते हैं नेम्स। ठीक है, इतने सारी चीजों को हमने बस इतने में सीमित कर दिया। देख रहे हो एरे का पावर। ठीक है, अब समझते हैं कि हम एरे तो बना लिए, अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। जब ये तो हमारे हो गया ना, कॉपी पेन की बात होगी, इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, कोडिंग में कैसे डिक्लेयर करते हैं। बात आती है डिक्लेरेशन की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक नंबर शुरू करना है 5, कोडिंग आप कैसे स्टोर करोगे? आप बोलोगे भैया इंट नम इक्वल टू 5। सिंपल सा है कि आपने इतना कर लिया। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। अब मैं बोलूँगा आपको एरे को स्टोर करना है, तो बोलोगे भैया मैं पहले सोचूंगा कि हमारा जो एरे है किस टाइप्स का है। तो मैंने बोला कि आपको ना नंबर को स्टोर करने हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनको स्टोर करने हैं। आप बोलोगे कि जो नंबर है 1 2 3 4, इसका डाटा टाइप्स क्या है? इंटीजर। तो आपने पहले लिखा इंटीजर। ठीक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप के डाटा डाटा इंटीजर टाइप के एरे को हम लोग बना रहे हैं। तो मैंने बोला आपको 5 नंबर उसमें भरने हैं। तो आप बोलोगे भैया जो 5 नंबर है वो तो इंटीजर ही होंगे, और अभी मांगे चलते हैं कि वो इंटीजर ही उसमें भरना है। तो हमने डाल दिया इंटीजर, और उसके बाद हमने ARR लिख दिया। ठीक है, तो क्या ये सही है? बोलोगे भैया बात तो सही है, लेकिन आप बार बार ARR क्यों लिख रहे हो? आप चाहो तो कुछ नहीं लिख सकते। मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल आपका जो मन है, इस एरे की जगह आप बिट्टू लिख दो, कुकुर लिख दो, कुछ भी लिख दो चलेगा। कुछ भी लिख दो, क्योंकि ये तो बस एक वेरिएबल का नाम है ना, आपके एरे का नाम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये सही चल रहा है। अब चलते हैं, क्योंकि हम जावा में कोड कर रहे हैं बेसिकली, तो हम एक मांग चलते हैं कि हम जावा में ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला इंट ARR, इंट ARR हमारा एक एरे का नाम है, और ये क्या है, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगाना कंपलसरी है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कंपलसरी है भाई, इसके बिना आपका एरे क्रिएशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका इंटीजर डाटा टाइप्स हो गया और एरे हो गया। इसके बाद लिखेंगे न्यू इंट। अब बोलोगे कि भैया ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं बोलूंगा कि ये ना आपको एरर देगा यहाँ पर। क्यों भाई? क्योंकि जो एरे होता है वो स्टैटिक के नेचर होता है, मतलब आपको कंपाइल टाइम के दौरान या आपको बताना पड़ेगा इसका साइज कितना है। तो मैं बोल रहा था कि भाई आप काम करो ना, 5 नंबर को स्टोर करो। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ना ठीक है ना, 5 साइज के एक एरे बना लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 लिखना पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रूफ इसका, कि बिना इसको लिखे आप नहीं कर सकते। जैसे न्यू इंट, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ तो ये क्या हमारा एरर नहीं दे रहा है? देखो यहाँ पर एरर दिखा रहा है ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो देखो ये एरर हट गया। ठीक है, कि इतनी सी बात है इसकी। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, उतना मैं समझ गया। तो क्या सिर्फ यही एक तरीका है एरर को डिक्लेयर डिक्लेयर करने का? मैंने बोला नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। इंट एरे 1 2 3 4 5, ये भी आपका तरीका एक सही है, ये भी तरीका सही है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक एरे बन रहा है ऐसे, 1 2 3 4 5, और इसका टाइप क्या है? एरे, मतलब नाम क्या है? एरे। और इसका टाइप क्या है? इंटीजर टाइप का है। देखो, एक भी इंटीजर है, दो भी इंटीजर है, तीन भी इंटीजर है, चार भी इंटीजर है और पांच भी इंटीजर है। अगर मैं जहां यहाँ पर ए लिखा जो कि कैरेक्टर है, गलत हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, कंपाइलेशन एरर दे देगा ये। इसलिए अगर मैंने क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पहली बात है कि भाई आपका जो एरे है वो इंटीजर टाइप है, और आप इंटीजर में आप एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हो, वो तो गलती देगा ही ना। चलो ये समझ में आ गई बात। तो इतना हम समझ गए। अब हम बात करते हैं कि हमने एरे को लिख दिया। ठीक है, हमारा और हमने एरे एक बना भी लिया। चलो आपके सामने एक एरे बनाता हूँ और एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। 1 2
तीन, चार, पाँच। अगर मैं बोलूं कि अगर आपके पास इंट ए इक्वल टू 5 है और मैं बोलूंगा आपको ए को प्रिंट करना है, आप क्या बोलोगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए कर दो, प्रिंट हो जाए। लेकिन मैं बोलूँ कि इस एरे है, इसको प्रिंट करो। कैसे प्रिंट करोगे? यहाँ पर बात आती है इंडेक्सिंग की। किसकी बात? इंडेक्सिंग की। और इंडेक्सिंग जनरली आपका जीरो से ही स्टार्ट होता है। ठीक है? अगर आप वन से करना चाहते हो, वन से स्टार्ट कर लो। और जीरो स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप जीरो स्टार्ट कर लो। ठीक है? तो जैसे कोडर्स जो होते हैं जीरो ही प्रेफर करते हैं, तो मैं भी जीरो ही यूज करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप वन से यूज नहीं कर सकते। आपको वन से करना है वन से करो, जीरो से करना है जीरो से करो। लेकिन जनरली कोडर जीरो यूज करते हैं, इसलिए मैं भी जीरो ही यूज करता हूँ। ठीक है? तो मैंने बोला इसका इंडेक्स जीरो है, इसका इंडेक्स वन है, इसका इंडेक्स टू है, और इसका इंडेक्स थ्री है, और इसका इंडेक्स फोर है। ये हमारा एरे हुआ। और ये जीरो वन टू थ्री फोर इसके इंडेक्स हुए। ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे तीन को प्रिंट करना है, क्या करोगे? बोलोगे भैया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक। अब हमें क्या करना है? जो हमारा एरे है, क्या है? एरे का नाम है एरे। और किस इंडेक्स पे है? हमें थ्री प्रिंट करना है ना। थ्री किस इंडेक्स पे है? सेकंड इंडेक्स पे है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सेकंड को रख देंगे। ठीक है? बस हमें इतना करना है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे पांच को प्रिंट करना है, आप क्या बोलोगे? कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एरे ऑफ फोर्थ इंडेक्स। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलो, आपके लिए मैं कोई भी वीडियो में कट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप भी समझो कि कहाँ गलतियां हो सकती है और कहाँ गलतियां नहीं हो सकती। कट डालने जाऊंगा, फिर आप बोलोगे कि या तो खुद से आप एडिट कर लो ना, आपको आप में भी कहीं गलती होगी। तो बिल्कुल यार गलती हो सकती है, इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से। मैं बोलता हूँ कि अगर हमें एरे के किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना है या फिर पढ़ना है या फिर प्रिंट करना है, तो हमें उसके इंडेक्स को पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भाई ना, तुम एक काम करो कि आप मुझे सेकंड एलिमेंट प्रिंट करके दिखाओ। मतलब ये वाला एलिमेंट प्रिंट करके दिखाओ, मतलब जो टू है उसको हमें प्रिंट करना है। तो आप बोले कुछ नहीं, साउट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और आपका एरे का नाम होगा, जैसे यहाँ पर आप लिखे थे ना ए, इंटीजर टाइप क्या है? ए है। तो हमारा जो एरे का नाम है वो लिखेंगे, और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लाएंगे। और हमें कौन सा प्रिंट करना है? हमें टू प्रिंट करना है। तो हम उसका देखेंगे कि इंडेक्स क्या है? वन, क्योंकि वो वन इंडेक्स पे क्या है? स्टोर है। तो यहाँ पर हम वन लिख देंगे। ठीक। अच्छा, इसको अच्छे समझने के लिए काम करते हैं, आपके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि इंट ए आर आर, सॉरी, इंट ए आर आर एक दो, अ, हाँ, न्यू इंट ऑफ साइज फाइव, मैंने ये ले लिया। ठीक है? और मैं क्या कर रहा हूँ, कोडिंग में कर रहा हूँ कि एरे ऑफ जीरो में मैं पाँच, एरे ऑफ जीरो में पाँच डालता हूँ, एरे ऑफ वन में सिक्स डालता हूँ, एरे ऑफ टू में सेवन डालता हूँ, और एरे ऑफ थ्री में एट डालते हैं, और एरे ऑफ फोर में नाइन डालते हैं। अब पूछोगे आपने तो इंडेक्स फाइव, आपने साइज तो एरे का फाइव लिया है, लेकिन इंडेक्स फोर लिया है, क्यों? क्योंकि जब आपने फाइव साइज लिया है भाई, तो कहाँ स्टार्ट होगा? वन टू थ्री फोर फाइव, एक दो तीन चार पाँच। लेकिन हम इंडेक्स कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? जीरो से ना। तब देखते हैं जीरो वन टू थ्री फोर। मतलब जब जब हमारा एरे का साइज n होता है, तो इंडेक्स कहाँ तक जाता है? लास्ट n-1 तक। ठीक है? अब इस एरे को बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है? हम इस एरे को बनाने का ट्राई करते हैं, जो हमारा ये एरे है इसको बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे इसने बोला इंट एरे न्यू इंट ऑफ साइज फाइव, तो क्या होगा? एक एक एरे बनेगा। एक एरे बन गया आपका, एक दो तीन चार पाँच। और इंडेक्स भी स्टोर हो गया उसका, जीरो वन टू थ्री फोर। क्योंकि अगर n इक्वल टू फाइव है, साइज अगर फाइव है, तो लास्ट इंडेक्स कहाँ से जाएगा? n-1, मतलब फाइव माइनस वन, दैट इज फोर। और ये एरे आपका बन गया, इसका नाम क्या है? एरे। अब इसने बोला कि एरे ऑफ जीरो में फाइव स्टोर कर दो। तो एरे ऑफ जीरो तो ये रहा ना, और इसने आपने बोला फाइव स्टोर कर दिया। मैंने फाइव स्टोर कर दिया। अब इसने बोला एरे ऑफ वन में सिक्स स्टोर कर दो। तो आपका एरे ऑफ वन क्या है? हमारा ये है ना। और इसमें स्टोर क्या करना है हमें? सिक्स। सिक्स स्टोर कर दिया। अब बोला एरे ऑफ टू में ना सेवन स्टोर कर दो। तो एरे ऑफ टू हमारा ये रहा, इसमें हमने सेवन स्टोर कर दिया। एरे ऑफ थ्री में एट स्टोर करना है, तो हमारा एरे ऑफ थ्री ये रहा, इसमें स्टोर एट कर दिया। एरे ऑफ फोर में नाइन स्टोर करना है, एरे ऑफ फोर ये रहा, और एरे ऑफ फोर में क्या करना है हमारा? स्टोर नाइन। अगर अब मैं बोलूं आपको ना सेवन प्रिंट करना है, सेवन। तो सेवन देखो कहाँ पर है? सेवन मेरा यहाँ पर है, सेवन मेरा यहाँ पे है। और इसका इंडेक्स क्या है? सेकंड। देखो इसका इंडेक्स कहाँ है? सेकंड। देख रहे हो? और बोलो ये क्या कर दो, प्रिंट कर दो एरे ऑफ, कौन सा प्रिंट करता? सेवन ना। सेवन हमारा किस इंडेक्स पे? सेकंड इंडेक्स पे है। एरे ऑफ टू। प्रिंट नहीं होता जावा में, तो सिस्टम डॉट आउट में बस
जनरल लिख रहा हूँ कि प्रिंट कर दिए। अगर मैं बोलूँ कि आपको 9 प्रिंट करना है, तो देखो कि 9 तो हमारा यहाँ पर है और इसका इंडेक्स क्या है, 4। इंडेक्स क्या है हमारा, 4। तो बोलोगे प्रिंट लिख दो जो एरे का नाम है और किस इंडेक्स पे हमारा 9 प्रेजेंट है। देखो फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट है। किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है हमारा, 4 इंडेक्स पे हमारा एरे प्रेजेंट है, तो आपने यहाँ पर एरे ऑफ 4 लिख दिया। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई अगर मुझे पूरे एरे को प्रिंट करना हो, तो हमारे पास जो ये एरे था, 1 2 3 4 5, जब हमारा एक एरे था ये, इसको मैं प्रिंट करना है। आप बोलोगे भैया एक काम करो ना, जो ये वाला है, ये वाला जितने भी हैं, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है। मैंने बोला कि आप सेम ये काम कर दो। तो क्या ये सही नहीं है? बोलोगे बिल्कुल सही है। लेकिन फिर वही बात, जब एरे को हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइन को कोड लाइन की जो लेंथ है उसको, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, लाइन का कोड्स ऑफ लाइन की जो लेंथ है उसको कम करने के लिए उसका हम यूज कर रहे हैं। तो फिर ये तो वही बात हो गई ना, कि बार बार हम ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। ये फिर तो वही बात हो गई। कि मैंने बोला ध्यान से देखो, पहले क्या है हमारा, 0। फिर क्या है हमारा, 1। फिर क्या है हमारा, 2। फिर क्या है हमारा, 3। फिर क्या है हमारा, 4। कुछ आप नोटिस कर रहे हो, कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। आई, जो 0 है हमारा, 0 से कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। मतलब कोई हमारा एक इंडेक्स है, वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा हमारा, फॉर लूप का। ठीक है। फॉर लूप का यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर देखो, 0 1 2 3 4। अगर हम बोले कि यार बार बार एरे ऑफ 0 करने से अच्छा, अगर हम इसको आई कर दे और आई को बढ़ाते रहे, आई को बढ़ाते रहे, तो पहले क्या होगा, पहले हम आई इक्वल टू 0 कर लिए। ठीक है। अब बोले कि हमारा एरे ऑफ 0 प्रिंट हो गया। फिर हम आई को बढ़ाकर 1 कर दिए, तो फिर एरे ऑफ 1 प्रिंट हो गया। फिर हम आई को बढ़ाकर 2 कर दिए, तो एरे ऑफ 2 हो गया। फिर आई को बढ़ाकर 3 कर दिए, तो एरे ऑफ हमारा 3 हो गया। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कि आपका जो एरे ऑफ 0 1 2 3 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसमें हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप बोलोगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन, अब देखो हमारा साइज कितना था हमारा, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे ना, या तो आप आई लेस देन इक्वल टू 4 लिख दो, क्योंकि ये फोर्थ इंडेक्स तक जा रहा है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आई लेस देन 5 लिख सकते हो। बताऊंगा क्यों। आई लेस देन 5 लिख सकते हो। ठीक है। और आई प्लस प्लस, और आपने बोला प्रिंट कर दो क्या हमारा, एरे ऑफ आई को। ठीक है। इसको अच्छे से नेक्स्ट पे समझते हैं, या फिर इसी पे समझते हैं, रुक जा एक मिनट बस। हम्म, इसको भी हटा देते हैं। अरे यार, इसको भी हम हटा देते हैं और इसको ऊपर लेकर कर समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। छेड़ने से इसने बोला, अब ध्यान देखना, अभी हमारा क्या है, कहाँ पर क्या है, आई हमारा अभी 0 पे है। देखो आई कहाँ पे, 0 पे है। ये कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस करेगा। ठीक है। अरे हम जो हमारा फॉर लूप होता है ऐसे काम करता है ना, पहले यहाँ पर आएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ये ट्रू हुआ तब ये प्रिंट करेगा और उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है। तो मैंने बोला अभी हमारा आई कहाँ पर है, यहाँ पर है। हमारा जो आई है यहाँ पे है। इसने बोला आई इक्वल टू 0, आई यहाँ पर आ गया हमारा। अब बोला आई लेस देन 5, आई कितना है हमारा, 0। क्या मेरा 0 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर आता है और बोलता है क्या है, कि प्रिंट कर दो एरे ऑफ आई को। इसने बोला क्या करो, प्रिंट एरे ऑफ आई। इधर मैं आउटपुट लिख रहा हूँ। ठीक। एरे ऑफ आई। अब एरे ऑफ आई, अभी आई कितना है हमारा, देखो 0 है। अभी कहाँ है, 0 पे है। तो एरे ऑफ 0, और एरे ऑफ 0 क्या होता है हमारा, देखो 1। एरे ऑफ 1 प्रिंट कर दिया इसने। फिर आगे बढ़ा, और हमारा यहाँ पे लिखना। ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए है। ठीक है। अब जैसे ही ये इसने प्रिंट कर दिया, अब क्या करेगा, ये कंडीशन हो गया, ये भी हो गया, अब ये आई प्लस प्लस करेगा। आई 1 हो गया और आई यहाँ से बढ़कर यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब बोला कि जो हमारा चेक करेगा क्या, हमारा अब आई कितना हो गया हमारा, 1। आई 1 हो गया, चेक करेगा। जैसे ही हमारा आई कट के कितना हो, 1, यहाँ पर आएगा दोबारा, यहाँ पे चेक करेगा क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। तो प्रिंट करो एरे ऑफ आई को। एरे ऑफ आई क्या है, अब एरे ऑफ आई क्या है हमारा, आई कितना है, 1 है। एरे ऑफ 1 में क्या डाल देंगे हम, 1 क्या है हमारा, देखो 2 है, तो यहाँ पर ट्रू आ गया। और हमने प्रिंट कराया ना, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ, जैसे ही ये काम हुआ, तो दोबारा आई प्लस प्लस होगा। तो अब आई बड़े कितना हो गया,
ट्रू। दोबारा कंडीशन चेक हो गया यहाँ पर, क्या ट्रू लेस देन 5 है? हाँ है। दोबारा इसको प्रिंट करो तो एरे ऑफ टू प्रिंट हो जाएगा, क्या हमारा 3। और फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर एरे ऑफ 3 प्रिंट होगा 4, और एरे ऑफ 4 प्रिंट होगा एरे 5। और हमारा जो आई है अभी यहाँ पर आ गया, ठीक है, आई हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, जैसे ही इसने प्रिंट किया आई, अब आई कट के 4 हो गया, ठीक है, आई हमारा कट के 4 हो गया। जैसे ही इसने ये प्रिंट किया फिर दोबारा बढ़ेगा ये 5। अब ये जो हमारा आई है यहाँ पर आ गया। अब चेक करेगा क्या मेरा 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? बोलेगा नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसके अंदर ये जाएगा ही नहीं, इसके अंदर ये नहीं जाएगा, क्योंकि 5, जो 5 है लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है, इक्वल होता है ना। तब ये जब कंडीशन ही ट्रू नहीं हुआ तो ये इसके अंदर आएगा ही नहीं, और जब आएगा ही नहीं तो इसको प्रिंट नहीं करेगा, और ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमने प्रिंट कर दिया, ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैंने बोला कि फॉर एरे ऑफ 0 में 1 डाल दो, एरे ऑफ 1 में 2 डाल दो, एरे एरे ऑफ 2 में 3 डाल दो, एरे ऑफ 3 में 4 डाल दो, एरे ऑफ 4 में 5 डाल दो। और मैंने बोला 4 चलाओ इंट आई इक्वल टू 0। अरे यार, हाँ, आई लेस देन 5 जाओ और आई प्लस प्लस कर दो, और क्या था हमारा, एरे नाम था, और आई बढ़ रहा है हमारा, आई को हमने प्रिंट कर दिया, और यहाँ से हमने इसको रन कर चेक कर लिया कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। एक सेकंड बस, रन हो रही है। देखो हमारा 1 2 3 4 5। अगर आप चाहते हो कि ये ऐसे स्टोर ना हो, लाइन बाय लाइन आए, रो वाइज, तो आप प्लस करके दोबारा रन कर दो। देखो हमारा ये रो वाइज आएगा, जैसे अभी कॉलम वाइज है ना, तो हमारा रो वाइज आएगा, देखो हमारा रो वाइज आ गया। तो आपको इतना समझ में आ गया कि एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, एरे को प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। एरे को हम इनपुट कैसे लेते हैं, अब हम ये समझते हैं कि अब एरे को हमें इनपुट कैसे लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टेकिंग इनपुट इन एन एरे, मैंने बोला जब हमें प्रिंट करना था तो हमने क्या किया था, फोर लूप यूज किया था हमने, कि फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, जो साइज नंबर मान लो 5 था, और आई प्लस प्लस, और हमने क्या कर दिया था, प्रिंट कर दिया था। प्रिंट कर क्या कर दिया था हमने, एरे ऑफ आई, हमने एरे ऑफ आई को प्रिंट कर दिया था। अब मैं बोल रहा हूँ सिंपल सी बात, जो ये प्रिंट है इसको हम हटाकर हम क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं। जावा में हम इनपुट लेते हैं ना, हम जावा में इनपुट लेते हैं। अगर आपको सी प्लस प्लस में लेना है तो आप सी प्लस में क्या होता है, सीन होता है, तो हम सीन कर लेंगे यहाँ पे। तो हम बोलेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, स्कैनर, पहले तो स्कैनर बनाना पड़ेगा ना ऊपर, एरे ऑफ आई में एसी डॉट नेक्स्ट इंट आता है ना, नेक्स्ट इंट कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट इंट। पहले ये कोड करके देखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि काम कैसे करते हैं, ठीक। अ, एक सेकेंड, ब्राउजर को हमने ऑफ किया, यहाँ पे आया, मैंने बोला कि अब हमें इनपुट लेना है, तो मैं बोलूंगा कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। पहले तो हमें लेना पड़ेगा स्कैनर, यहाँ पे लिखना पड़ता है स्कैनर एसी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम, सिस्टम डॉट इन, और एरे ऑफ आई में क्या करते हैं हमने, एसी डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया, ठीक है। और सेम हम इसको प्रिंट भी कर लेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, एरे ऑफ आई। इसको चलाते हैं फिर समझते हैं वो कह रहा है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है इनपुट लेने के लिए, मैं एक लिया, दो लिया, तीन लिया, चार लिया, और पांच लिया। देखो हमारा प्रिंट भी हो गया, एक दो तीन चार पांच। अब बात आती है ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अब समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। पहले इसने बोला देखो, जो हमारा कोड वो होगा ना, ऐसे होगा हमारा कोड, लाइन बाई लाइन कोड लिखता हूँ, ठीक है।
पहले तो आपका पब्लिक मेन होगा, जो कोड होता है पब्लिक मेन जो कोड होता है वो होता है। और यहाँ आपने लिखा है स्कैनर AC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये आपने कोड लिखा हुआ, ठीक है, डॉट इन। फिर आपने लिखा हुआ इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज 5। आपने यहाँ पर दे दिया होगा, ठीक है, आपने इतना दे दिया होगा। जैसे ही आपने ये लाइन लिखा, पहले क्यों लिख लेते पूरा, ठीक है, फिर लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और प्रिंट कर दो क्या हमारा एरे ऑफ आई को। सर इनपुट लेना था ना, इनपुट लेते, चलो यहाँ पे इनपुट लेते हैं, वो इनपुट लिखते हैं। इनपुट, ठीक है। और सेम हमें अगर करना है यहाँ पर आउटपुट लेना है। तो पहले हम इनपुट, हमने आउटपुट लो समझ लिया, अब हमें इनपुट लो समझता है कैसे काम हो रहा है। लाइन बाय लाइन कोड रन करता है, ठीक है। आपने पहले देखा यहाँ पर स्कैनर का कोड लिखा है आपने कि इनपुट लेना है, ठीक है। आगे बढ़ेगा, जैसे इसने देखा कि इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज 5, ये क्या करेगा ना, एक एरे बनाएगा आपका, ठीक है। और उसको साइज कर देगा ये, एक एरे बनाएगा और इसका साइज कर देगा एक दो, एक दो तीन चार पाँच, और इंडेक्स बना देगा 0 1 2 3 4। इस लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। अभी हमारा आई कितना है, देखो 0 है, आई इक्वल टू 0। आपने बोला कि यहाँ पर आओ, इसके बाद यहाँ पर आता है, उसके बाद यहाँ पर आता है, फिर इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। आई अभी कितना है, 0 है। इनपुट लेने के लिए पहले फिर यहाँ पर आएगा, चेक करें क्या मेरा 0 <5 है, हाँ है। तो इनपुट लो, इनपुट मान लो आपने लिया 1, तो यहाँ पर जाकर 1 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो आई है 0 से घटकर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई प्लस प्लस हुआ। फिर चेक होगा क्या मेरा 1 < 5 है, आपने बोलो हाँ है, तो फिर आपने इनपुट लिया। तो आपने कोई इनपुट लिया, यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पर इनपुट लेना ऐसे करना है। हाँ, फिर आपने बोला आई, हाँ कहाँ थे हम 1 < 5 है, हाँ है। तो इनपुट ले लो एरे ऑफ आई को, तो आपने मान लो इनपुट लिया 2, तो यहाँ पर 1 इंडेक्स पे, क्योंकि आई इक्वल टू 1 है, 1 इंडेक्स पे हमारा 2 स्टोर हो गया। फिर आई हमारा आगे बढ़ेगा, 2 हुआ। फिर इसने बोला क्या 2 < 5 है, क्या 2 < 5 है, आपने बोला हाँ है। आपने बोला कि इनपुट ले लो हमारा एरे ऑफ आई पे, तो हमारा एरे ऑफ आई कितना है, अभी 2 है। और वहां पर हमने मान लो कोई एलिमेंट ले लिया 3, 3 स्टोर हो गया। फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर स्टोर। ऐसे ही हमारा इनपुट काम करता है। हमें इतना हमें समझना की देरी थी कि हमें इतना समझ में आ गया कि इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एरे को हम मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हमें जो थंबनेल में देखा होगा वो कैसे निकालते हैं, और एलिमेंट का ग्रेटर एलिमेंट कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चन को समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय।